तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में याद रखिएगा क्लास 10 बाबू रे, क्लास 10 का जो है ना, हम लोग क्लास 10 का पूरे हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं बाबू। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज से तीसरा दिन है, आप परीक्षा हॉल में होंगे। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से पढ़कर जाइए। परीक्षा में इस आधार पर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको छोड़कर नहीं आना, क्योंकि पूरी वायरल क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ चुके हैं और पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, चलोगे तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था, तो हम लोग जानते हैं बाबू उनका नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि भारत तेंदु युग्म के कवि कौन है बाबू। भारत तेंदु युग्म के कवि जो हो जाएंगे प्रेमघन जी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। पूरी कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, कहा जा रहा है निम्न में कौन राष्ट्र कवि है, तो हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि घूमता आईना शीर्षक में जो है संदर्भ के लेखक किसने कहा है। संदर्भ के लेखन जो है किसने किया है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर ये जो किया गया है क्या होगा, बीरेन डंगवाल के साहब ने किया है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा रहे कि मधु करे के मधुरे को इंग्लिश में किस नाम से पुकारते हैं। मधुरे को जो है इंग्लिश नाम से किस नाम से पुकारते हैं, तो मधुरा। ठीक है बाबू, मधुरा मारिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है, आप सब याद करते चलो, कोई क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पूरे बेस्ट क्वेश्चन है, पूरी वायरल क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, और पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। चलोगे बबुआ, यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है माँ को करे के रश खान का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं लिया है, यह किसने कहा। यह जो है किनके द्वारा बोला गया, तो कैलाश ने। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखोगे बाबू कहा जा रहा है कि किस स्थान पर मरणशील भी कहा रहे मंगल माना जाता है। किस स्थान पर जो है मरणशील भी जो है मंगल मतलब शुभ माना जाता है, तो आप कहिएगा सर काशी में। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, कहा जा रहा है चिंता किनकी रचना है। चिंता जो है बाबू किनकी रचना है, यही बतलाना है, तो आप कहेगा सर अज्ञे जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखते चलिएगा, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कहा जा रहा है कि शहनाई को करे के सुपीर, कहा जा रहा है सुपीर वादों में किनकी उपाधि मिली है। शहनाई को सुपीर वादों में किनकी जो है क्या मिली है, उपाधि मिली है, तो शाह को मिली है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, मधुरे पर के कहा जा रहा है कि मधुरे पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। यह कहाँ लिखा हुआ है, तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बबुआ, कहा जा रहा है कि लाइफ एंड सोगर्स कविता संकलन किनकी रचना है। लाइफ एंड सोगर्स कविता संकलन जो है किनकी रचना है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं रेनर मारियल रिक्सल का क्या है, रिल्के का है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ही करते रहना। कहा जा रहा है युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ जो है किस कवि की रचना है, यही तो बतला देना है। आप कहेगा सर हम जानते हैं सुमित्रानंद पंत की है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे आपके एग्जाम के लिए कहने का मतलब है 17 फरवरी के लिए पूरी वायरल क्वेश्चन है बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखना। कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि प्रेम बरन रस खान के कौन किसे कहा है। किसे कहा है, प्रेम बरन रस खान ने किसे कहा है। तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो कृष्ण को कहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कहा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। हमने तो बतलाया था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करो बाबू, तुम सब जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करते रहना। कहा जा रहा है कि बहुजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। बहुजन नामक पत्रिका का संपादन जो है वो किनके द्वारा किया गया था, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू, कहा जा रहा है
कहा जरा निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना करे के आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, कौन थे हो हिंदी का आलोचना के कहा जा रहा है। ठीक है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, रामविलास शर्मा मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करते रहना। देखोगे बबुआ कहा क्या जा रहा है, कहा जाए कर्नाटक प्रदेश का करे के श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ या स्थल है, किसका जो होता है प्रसिद्ध जो होता है तीर्थ या स्थल होता है, कहेगा जूनू का। ठीक है बाबू, बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। पुनरवा जो है शीर्षक उपन्यास जो है किनकी रचना है, किनकी रचना है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 18 का, याद रखिएगा। अन्य नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, मंगमा जो है कहाँ की रहने वाली थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगमा दही बेचती थी, पता है ना, तो कहाँ के रहने वाली थी, और हमने बतलाया था कि याद रखिएगा वेंकटपुर यानी बेंगलुरु में पड़ता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, सातकोरी होता किस कथा के प्रमुख क्या है कथाकार है, जल्दी लगाओगे 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर उड़िया भाषा के, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, निम्न में किसे संस्कृत की कार्य के पाठशाला कहा जाता है, किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है बाबू, तो आप कहेगा काशी को कहा जाता है, बिल्कुल सी होगा 21 का। ठीक है, चलोगे 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, धनानंद जी के द्वारा रचित जो है ग्रंथ जो है क्या है, यही बतला देना है, जल्दी लगाओगे 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सभी है, इनमें से सभी मारिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 22 का। ठीक है, चल बाबू यहाँ जो है देख 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, और हमने बतलाया था प्रेम के पीर कवि अगर 12 क्लास में जाएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ धनानंद जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है ना, देखो बाबू कहा जा रहा है द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, यही बतला देना है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का, याद रखना। चलोगे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किनकी जो है किसकी थी, मोटर कार जो है किनकी थी, देखो तो आप कहेगा सर मोटर कार जो थी वो याद रखिएगा सेन साहब की थी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है बाबू रे, अतिशय में पहला उपसर्ग होता है, ठीक है, अति उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 26 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यशोदा का संधि विच्छेद यश जोर क्या होता है, यश जोर दा होता है रे बाबू, यश जोर दा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 27 का, बिल्कुल। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 के दांत कहानी के में जो है मदन जो है किसका बेटा था, तो कहिएगा सर मदन जो है याद रखिएगा वो किसका बेटा था, हम तो बतलाए थे, कितना बार बतलाए थे, कहिएगा गिरधर लाल का बेटा था, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा। और कांसू जो था बबुआ, कांसू जो था वो किसका बेटा था, तो सेन साहब का बेटा था। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे सीता किस कहानी की पात्रा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, सीता जो है वो किस कहानी की पात्रा है, जल्दी से लगाओगे 29 का आंसर क्या हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा ना, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि धर्म अधर्म कौन समास है, देखो बीच में है डंटा है हाइफन है, द्वंद्व समास मारिएगा बाबू, बिल्कुल ऑप्शन 30 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में जो है मत जो है कौन सा निपताप है, कौन निपताप है, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर यहाँ पर जो है परीक्षा में चोरी मत करो कहा जा रहा है, निषेधवाचक हो जाएगा, बिल्कुल 31 का ऑप्शन बबुआ रे ए होगा, याद रखना। ठीक है, चलोगे क्लास को लाइक करोगे सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करना। कहा जा रहा है मैं आऊंगा में जो है मैं कौन काल है, मैं आऊंगा में फिर कहा जा रहा है मैं जो है कौन सा काल का उदाहरण है, तो आप कहिएगा सर ये जो होगा भविष्य, मतलब भविष्य की बात किया जा रहा है कि मैं आऊंगा। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है नाक का बाल होना
मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत ही प्यारा होना, है ना, बहुत ही प्यारा होना, यानी ऑप्शन सी डी हो जाएगा, बहुत ही प्रिय होना दिया है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का। ठीक है बाबू, याद करते चलोगे सारे बच्चे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देखोगे, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ोगे। ठीक है, कहा जाए अशुद्ध शब्द कौन है? बाबू रे अशुद्ध शब्द कौन है, मतलब वो गलत गलत अशुद्ध शब्द की बात किया जा रहा है। तो कहिएगा सर या भूमंडल, क्या भूमंडल होता है? क्या भूमंडल होता है? ठीक है, भूमंडल होता है, तो भूमंडल तो नहीं होगा, ये गलत है बाबू, यही तो ऑप्शन हो जाएगा ना, बिल्कुल सी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है, यानी गलत रूप, यानी मतलब उसका जो है अशुद्ध रूप पूछा गया है। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? बाबू तार सप्तक का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? कहिएगा अगेज जी के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 35 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है ना, देखो बाबू 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा करके लुठक जाता है? क्या लुठक जाता है? जल्दी से लगा सकते हो क्या? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ग लुठक जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, क्या है? घ लुटकेगा, घ घ, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा, घर नहीं होगा, क्योंकि कौन सा जो होता है अनुसार जो होता है घरे में सा लुढ़क जाता है, तो घर लुढ़क जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, गिरा हुआ को क्या कहते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हो, गिरा हुआ को, ए बाबू गिरा हुआ को हम लोग पतित कहते हैं। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? बाबू प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रति प्लस क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा, समझ रहा है ना, तो यानी प्रति जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि दो गो अव्यय हमको दिखाई दे दिया। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है घ करके घर द्वार कौन सा समास है? देख बाबू साधारण भाषा में समझिए, जो बीच में है ये हाइफन है। ठीक है, हाइफन है यानी द्वंद्व समास है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 39 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक ने निर्लज अपराधी जो है किसे कहा है? तो नाखून को कहा है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ याद रखिएगा, कहा जाएगा कि नाखून क्यों बटने हैं? लेखक से यह प्रश्न किसने पूछा? तो याद रखिएगा लेखक की बेटियां पूछी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, माता का प्रयाची शब्द क्या होता है? माता का बबुआ रे, माता का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? यही बतला देना है। तो कहिएगा सर अम्बा होता है। क्या होता है? अम्मा नहीं बोलते हैं, अम्मा, अम्बा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल बबुआ ऑप्शन डी होगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, मछली कहानी में के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक जो है बाबू कौन है? यही तो बतला देना है। कहिएगा सर जी विनोद कुमार शुक्ल है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 42 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बबुआ बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, यही बतलाना है। कहिएगा गुरुदेव डुमराव में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? कब लौटे थे हो? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 1915 बाबू रे, 1915 बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सब याद रखते चलोगे, आप सब याद रखते चलोगे, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे तुम सब। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, मंगू कैसी लड़की थी? बाबू रे मंगू जो है कैसी लड़की थी? तो आप कहेगा सर मंगू जो है ना, याद रखिएगा क्या पगली एवं गूंगी लड़की थी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, और जन्म से ही वो पागल थी और गूंगी थी। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, करके हरीश से कवि का क्या अभिप्राय है? हरीश जो है कवि का जो है क्या अभिप्राय है? तो आप कहेगा सर राम नाम का जप, यही तो अभिप्राय है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है? बाबू साक्षर का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? और हमने बतलाया था स प्लस क्या होगा? स प्लस अक्षर, यही तो होगा ना। कहिएगा जी गुरुजी स प्लस अक्षर हो जाएगा, सा प्लस अक्षर ना मारिएगा, सा प्लस अक्षर ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। स प्लस अक्षर साक्षर होता है। ठीक है, स प्लस अक्षर साक्षर हो जाएगा, क्योंकि स में अ छुपल रहता है। ठीक है ना, इसलिए साक्षर पढ़ा जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट ए वाला सही होगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन बबुआ
ए हो जाएगा, ठीक है। डी ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। चलोगे, किसके बिना जन्म अव्यय होता है? किसके बिना जन्म जो होता है अव्यय होता है? तो राम नाम के बिना। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा रे बाबू 48 का, याद रखना। चलोगे 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संधि के कितने भेद होते हैं? पता है क्या बाबू संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 गो भेद होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 49 का, याद रखना। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोटापा में प्रत्यय बतलाओगे क्या? मोटापा में प्रत्यय बतलाओ बाबू। मोटापा, मोट कहा होगा, मोट प्लस आपा, यही ना, मोट प्लस आपा, यही तो होगा ना। यानी भाई ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मोटापा, यानी आपा आ जा रहा है, आपा आ जा रहा है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बातों को समझना बाबू, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 1 मिनट। मोटापा, मोट प्लस आपा, आपा आ भी आ गया, अपा भी आ गया, पा में क्या छुपल है? पा, यानी ऑप्शन डी होगा बाबू। क्यों? क्योंकि यहां पर मोट प्लस आपा, आपा में पा फिर लास्ट में जुड़ जा रहा है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखना ऑप्शन डी इसका होगा, आपा भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो चक्रीवाने वाला क्लास है, कहेगा टापा, ये भी गलत हो जाएगा, आपा ये भी गलत है, पा सही हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहां पर देखोगे कहा जा रहा है कि कबीर खान किस भाषा के कवि है? कबीर खान किस भाषा के कवि है, यही बतलाओगे। कहिएगा ब्रज भाषा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 51 का, याद रखना। चलोगे 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? रे बाबू शुद्ध वाक्य की बात किया जा रहा है और राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक, राजनीतिक, ठीक है, और राजनीतिक, ये तो गलत है, राजनीति, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का बोध हो रहा है, यानी अपदान कारक हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 53 का। बातों को समझ रहा है ना? चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है विफलता में कौन सा? विफलता का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, विफल यानी सफल का होगा? विफल, है ना, यानी यहाँ पर सफलता हो जाएगा, सफलता का विफलता होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 54 का बबुआ, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, देखो कहा जा रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? देखोगे कहा जा रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था हो? तो कहिएगा सर जी ये तो 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी करे, बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किस कहानी में उड़िया की जीवन कार्य के गहरी कार्य के आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? जल्दी लगाओगे। कभी उड़िया के जीवन की बात किया जा रहा है, आप कहेगा सर यथार्थ विश्वास की बात किया जा रहा है, बिल्कुल। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक कौन है? सांवरदैया है क्या बाबू? सांवरदैया टिक आउट किया जाए, बिल्कुल वही है, याद रखिएगा। करे व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं कितने होते हैं? ये भी तो बतलाया गया ना, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो 33 को होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे यहाँ पर कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा जा रहा है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यही बतलाओ क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा रे बाबू? आप कहिएगा सर उसे उद्देश्य कहते हैं। बिल्कुल 59 का सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पौबारह होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पौबारह होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो लाभ ही लाभ होना। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 60 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखना है, ठीक है। बातों को समझ रहा है ना? चलोगे अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है।